आज हम बहुत ही टेस्टी और एकदम टेस्टी फ्लेवरफुल सब्जियों से भरपूर हेल्दी पराठा बनाएंगे। तो ये पराठे को आप ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए या फिर डिनर के लिए कभी भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम एकदम फ्लेवरफुल टेस्टी पाव भाजी पराठा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले को बॉईल कर लिया है और छिलके निकाल दिए हैं। छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने छील दिया है, और थोड़ी सी कैबेज ली है, इसे भी मैंने वॉश कर लिया है। 1/4 कप फ्रेश मटर लिए हैं, 1 कैप्सिकम लिया है और 2 टमाटर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें सारी सब्जियों को कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें कैबेज को इस तरह से रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि इसे हम चॉपर में एकदम बारीक चॉप करेंगे। तो चॉपर में हम सबसे पहले मटर ऐड कर लेंगे और कैबेज भी ऐड करेंगे। तो मटर और कैबेज को हम साथ में ही चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है। तो पराठे बनाने के लिए स्टफिंग हमें ड्राई बनाना है, तो इस तरह से चॉप करेंगे तो सब्जियों में से पानी नहीं छूटेगा। और कैप्सिकम को हमें इस तरह से नाइफ से ही बारीक बारीक चॉप कर लेना है, जिससे कैप्सिकम में से पानी बिल्कुल नहीं छूटेगा। और टमाटर को भी हमें इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। तो टमाटर को हम चॉपर में चॉप करेंगे तो एकदम बारीक चॉप हो जाएंगे। तो हमें प्यूरी नहीं बनानी है, इस तरह से हम चॉपर में चॉप करेंगे, जिससे सिर्फ हल्का हल्का पानी छूटेगा। तो देखिए यहाँ टमाटर चॉप हो चुके हैं। अब लौकी को हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। देखिए लौकी भी ग्रेट हो गई है। अब हम कच्चे केले को भी इस तरह से हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये बॉईल किया हुआ कच्चा केला है, तो जिसे हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है, मैशर से मैश नहीं करेंगे, नहीं तो छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे। तो यहाँ सारी सब्जियाँ हमने चॉप कर ली है। अब पराठे का स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। आधी टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और सबसे पहले मटर, कैबेज और लौकी को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे। साथ में हम 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे लौकी में से पानी छूटेगा और कैबेज में से भी पानी छूटेगा। तो शुरुआत में हल्का चिपकेगा, वैसा लगेगा, पर बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में हम कैप्सिकम भी ऐड कर लेंगे और कैप्सिकम को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कैप्सिकम को भी हमें ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो सारी सब्जियों को हमें एकदम अच्छे से पकाकर गलाना नहीं है, हल्की हल्की क्रंची रखनी है। तो बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट में ढक्कन खोल देंगे और इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे पकाते जाएंगे वैसे हल्का पानी छूटेगा, पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे तो ये बाद में ड्राई भी हो जाएगा। अब हम टमाटर के जो हमने चॉप किया था वो ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और सारे मसाले को हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वापस हम टमाटर को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और सब्जियों में हल्का पानी छूटेगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और वापस एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें स्टफिंग को ड्राई बनाना है, तो बिल्कुल ढकना नहीं है और इसी तरह हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बाद में हम जो बॉईल किया हुआ कच्चे केले को ग्रेट किया था उसे ऐड कर लेंगे। तो कच्चा केला ऐड करने के बाद ये स्टफिंग थोड़ा ड्राई हो जाएगा और इस तरह से चम्मच से हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप चाहो तो पाव भाजी मैशर का भी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा पाव भाजी मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो वो भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा बटर और नींबू का रस और हरा धनिया डाल देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस बंद कर देंगे। और स्टफिंग को हम कढ़ाई में थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, जिससे स्टफिंग और भी ड्राई हो जाएगा। तो देखिए थोड़े ही टाइम में ये स्टफिंग इस तरह से ड्राई हो जाता है। और यहाँ मैंने नॉर्मल जो पराठे के लिए आटा लगाते हैं वो भी लगा लिया है। तो एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो आटे को एक बार अच्छे से मसल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो पराठे के लिए हमेशा आटा एकदम परफेक्ट लगाना है, जिससे पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं और अच्छे से स्टफिंग स्प्रेड भी हो जाएगा। तो अब इस तरह से थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई ले लेंगे और सूखे आटे में रोल करके इसे हम पहले बेल देंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पराठे के लिए बेलते हैं वैसे ही बेलना है, पर हमें ये रोटी को पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा बेलेंगे, जिससे पराठे में स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड भी कर पाएंगे और अच्छा फुला फुला बनेगा। तो देखिए इस तरह से बेलने के बाद बीच में हम स्टफिंग रख देंगे और इस तरह से प्लेट्स लेते हुए हम
स्टफिंग को कवर कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हमें निकाल देना है और दूसरे आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम ऊपर से हल्का प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर फिर इसे हम वापस बेल देंगे। तो वैसे आप चाहो तो थोड़ा सा हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हो, जिससे पराठा आसानी से थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। अब इस तरह से बेलने के बाद पराठे को हम नॉनस्टिक पैन पर डाल देंगे। तो हमेशा पराठे कोशिश करिए कि नॉनस्टिक पैन पर ही रोस्ट करने के लिए, क्योंकि नॉनस्टिक पैन पर रोस्ट करने से पराठे बहुत अच्छे से क्रिस्प बनते हैं और बिल्कुल ऊपर से जलते नहीं हैं। अब हम जब तक रोस्ट होता है तब तक दूसरे पराठे के लिए बेल देंगे, क्योंकि ये पराठे नॉनस्टिक पैन पर रोस्ट होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तब तक हम दूसरा पराठा फोल्ड करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पहले बेल देना है और यहाँ पराठे की साइड भी हम चेंज कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और स्टफिंग भी हम 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना स्टफिंग भर देंगे। तो कुछ बच्चे सब्जियां खाने से मना करते हैं, तो इस तरह से सब्जियों का पराठा बनाकर दे सकते हैं, बहुत खुश होकर खा लेंगे। तो देखिए इसे हमें फोल्ड करके फिर एक्स्ट्रा आटा जो भी है उसे निकाल लेना है और ऊपर से प्रेस कर लेंगे। और देखिए यहाँ पराठा नीचे की साइड हल्का रोस्ट हो चुका है, तो साइड चेंज करेंगे और गैस की फ्लेम अभी मीडियम टू भी हाई कर लेंगे और वापस साइड चेंज करके फिर ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करके ऊपर से हल्का प्रेस करेंगे। तो इस तरह से पराठे को हल्का प्रेस करके फिर रोस्ट करेंगे तो अच्छे से क्रिस्प बनेगा। ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे और इसी तरह हमें पलट कर दोनों बाजू से क्रिस्प होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो जैसे जैसे हम हल्का प्रेस करेंगे वैसे पराठे अच्छे से फूल जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ दूसरा पराठा को जो हमने स्टफिंग भरकर फोल्ड कर लिया था उसे भी हम हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे और फिर हल्का हल्का बेलन से बेल देंगे। तो हाथ से स्प्रेड कर लेंगे तो भी आसानी से स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि स्टफिंग भी नरम है और आटा भी हमने हल्का नरम लगाया है। तो इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी नॉनस्टिक पैन पर रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने वक्त मैंने यहाँ घी का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से साइड चेंज करेंगे और ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो अच्छे से पराठा फूल जाएगा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए ये दूसरा पराठा भी रोस्ट हो चुका है और इसी तरह मैंने यहाँ तीसरा पराठा भी रोस्ट करने के लिए तवे पे डाल दिया है। तो देखिए ये सारे पराठे अच्छे से दोनों बाजू से क्रिस्पी होते हैं। तो हो सके तब तक नॉनस्टिक पैन पर ही पराठे रोस्ट करिए। आयरन के तवे में पराठे जल्दी से जल जाते हैं और अच्छे से क्रिस्प नहीं बनते हैं। तो देखिए इस तरह से घी डालकर दोनों बाजू से पराठे को अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हेल्दी पराठा बनाकर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म पाव भाजी पराठा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी या फिर बटर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पराठे को आप चाहो तो चाय या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना।